बोलने वाली मुर्गी। एक वक्त का किस्सा है। दिलफेंक नामी गांव में मीठा और उसके माँ बाप रहते थे, जो उसकी शादी की वजह से बहुत परेशान थे। अरे मीठे, तू कब शादी करेगा? मैं तेरे काम कर कर के थक गई हूँ। अब मुझसे इस बुढ़ापे में और काम नहीं होते। मामा जानी तो हुक्म कर, तेरे सामने लड़कियों की लाइनें लगा दूंगा। तेरे खूबसूरत हसीन बेटे पर तो लड़कियां मरती हैं। अरे बेटा, तू नहा क्यों नहीं लेता? कब तक तू अपनी बदबू से गांव की लड़कियों को मारता रहेगा? ओ अब्बा, तू क्यों मेरी खूबसूरती से जलता है? एक तो तू कोई काम नहीं करता और ऊपर से हर टाइम बातें बनाता रहता है। वैसे भी मुझे नहाने की जरूरत नहीं है। मेरे जिस्म से वैसे भी हर वक्त गुलाबों की खुशबू आती है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो लड़कियाँ मेरे पास आकर कहती हैं, मीठे जी प्लीज अपनी खुशबू हमें दे दो, हमने अपने कपड़ों पर लगानी है। बेटा, लगता है उसकी नाक का इलाज होने वाला है। अम्मा उड़ा ले, तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। मैं जा रहा हूँ, अब तेरी बहू लेकर ही घर आऊँगा। फिर मीठा घर से निकलता है और लड़की फंसाने के लिए बाजार आ जाता है, तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वाह क्या लड़की है, इसको फंसाता हूँ और अपनी बीवी बनाता हूँ। फिर मीठा दुकान पर आ जाता है। अरे दुकानदार भाई, रंग गोरा करने वाली क्रीम तो दे दे। ओहो सोनियो, मैं ले दूँ आपको क्रीम? चुप कर बदतमीज इंसान, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ तो है मगर बीवी नहीं है। तू बनेगी मेरी बीवी। तूने अपनी शक्ल देखी है? हाँ जी, घर से देखकर आ रहा था। आप बहुत खुश नसीब है जो आपको एक हसीन गबरू जवान लड़का अपनी जिंदगी की शरीक हयात बना रहा है। दफा हो जा मनहूस इंसान, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मीठा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है। यार मुझसे तो कोई लड़की ही फंस नहीं रही। खाली हाथ घर जाऊंगा तो अम्मा अब्बा मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक और ट्राई करनी चाहिए। मीठा वहाँ से निकलता है और दोबारा बाजार आ जाता है, तो सब्जी वाली दुकान पर उसे नसीबो कैंची नामी एक औरत नजर आती है। अरे ओ भैया, 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दे। अरे वाह, कितनी खूबसूरत आवाज है। फिर नसीबो कैंची सब्जी वाली दुकान से निकलती है और मीठा भी उसके पीछे जाता है। और नसीबो कैंची जैसे ही घर पहुंचती है तो मीठा पीछे से आवाज लगाता है, पलट, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। ओए, तुझे शर्म नहीं आती है? खूबसूरत लड़की को छेड़ता है। हाँ जी, शर्म तो बहुत आ रही है, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। अरे ओ, तू साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? जी बात ये है कि मुझसे कोई शादी नहीं करता और मामा बाबा मुझे शादी ना करने का ताना देते रहते हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो और मेरी मामा की बहू बन जाओ। मीठे की ये बात सुनकर नसीबो को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप हुक्म करो। कल मेरी सालगिरह है, तू मुझे कोई ऐसा गिफ्ट दे, अगर मुझे पसंद आया तो फिर मैं तेरे से शादी कर बैठूंगी। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और अपने दोस्त के पास आ जाता है। क्या बात है बेटे, आज मेरी याद कैसे आ गई? फिर मीठा उसे सारी बात बताता है। यार बेटे, मेरी नजर में एक ऐसी चीज है जो भाभी को बहुत पसंद आ जाएगी। हाँ हाँ जल्दी बता। यार बेटे, इसी गांव में बिट्टू रहता है, उसके पास बोलने वाली मुर्गी है, वो भाभी को गिफ्ट दे दे। ठीक है, चल उसके पास चल। फिर वो बिट्टू के पास आ जाते हैं। जी भाई, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? बिट्टू भाई, मैंने सुना है आपकी ये मुर्गी बोलती है। जी भाई, ये बोलने वाली मुर्गी है, इसे कई तरह की जबानें बोलनी आती हैं। हाँ बिट्टू, इस मुर्गी को बोलने का कहो। ठीक है भाई, मैं भी कहता हूँ। चल मेरी मुर्गी ने बोल कर दिखा। बक 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 बक, जको बचा लगा वाई जको आई हो जको वाई तो आई जको तू बक जा को तू वो के जको वा बक बक को लो वा वा हो इस अबे ये क्या बोल रही है? ये चाइनीज जबान बोल रही है। अबे मेरे बाप, इसे उर्दू बोलने का क्या? चल मेरी मुर्गी उर्दू जबान में बोल। ओए चावल चावल ओए चावल हैं? इसने मुझसे कुछ कहा? नहीं भाई, ये बस सिर्फ उर्दू बोल रही
रही थी। अच्छा बिट्टू, हमने ये मुर्गी खरीदनी है, हमें कितने रुपए की दोगे? भाई ये मेरी जान है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। देख बिट्टू, हम तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे देंगे। ठीक है, 5 लाख रुपए ले आओ और ये मुर्गी ले जाओ जो मेरे हाथों में पड़ी है मेरा दाना खाकर। हैं? इतने पैसे? ओ भाई मैं इसके 100 रुपए दूंगा। ओ भाई पागल तो नहीं हो गए? चलो भाग जाओ यहाँ से। मैं ये मुर्गी 5 लाख रुपए से 1 रुपया कम पर भी नहीं बेचूंगा। बिट्टू भाई आप गुस्सा मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मीठा घर आकर अपने माँ बाप को सारी बातें बताता है। 5 लाख की मुर्गी? मीठे तू पागल तो नहीं हो गया? मीठे 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तू एक काम कर, तू कबारा ही मर जा। ओहो तुम चुप करो। देख मीठे, हमने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, अगर धोखा हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अम्मा जानी आप फिक्र मत करो, ये गिफ्ट उसे जरूर पसंद आएगा। इस तरह आपकी बहू भी आ जाएगी और वो मुर्गी भी। फिर हम उस मुर्गी को OLX पे 10 लाख रुपए की बेच देंगे। मीठे की ये बात सुनकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। फिर मीठे की माँ मीठे को 5 लाख रुपए दे देती है। फिर मीठा खुशी खुशी 5 लाख रुपए लेकर घर से निकलता है और बिट्टू के पास आ जाता है और बिट्टू को 5 लाख रुपए दे देता है। ठीक है मीठे भाई, आप ये मुर्गी ले जा सकते हो। नहीं बिट्टू, तुम मेरा एक काम करो, ये मुर्गी एक घर है वहाँ पहुँचा दो। ठीक है मीठे भाई, एड्रेस बताओ उसके घर का। फिर मीठा उसे घर का एड्रेस बताता है और बिट्टू वो मुर्गी लेकर नसीबों के पास आता है। ये ले मुर्गी, ये गिफ्ट मीठे भाई ने आपके लिए भेजा है। बिट्टू वो मुर्गी देकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन मीठा खुशी खुशी नसीबो कैंची के घर जाता है। जी कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? वैसे भी अच्छा लगा होगा। मैं 7 समंदर में तैर कर 100 मछलियों का शिकार करके ये गिफ्ट लेकर आया था। क्या बात कर रहा तू? 100 मछलियों का शिकार किया तूने? वैसे तो तुझे देख के लगता है तू एक चूहे का शिकार भी नहीं कर पाएगा। आप मुझे हल्का ले रही हो? मेरी पहलवानी के चर्चे तो 7 गांव में मशहूर थे। लोग मुझे दूर दूर से पहलवानी करने के लिए ले जाते थे और मुझे तमगा बहादुरी और इम्तियाज से नवाजते थे। वैसे भाई छोड़ने की भी कोई हद हो बे। वैसे मुझे तेरा गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये आप क्या कह रही हो? आपको पता है कितने पापड़ बेल कर मैं ये गिफ्ट लेकर आया था। वैसे वो गिफ्ट क्यों पसंद नहीं आया आपको? तेरे गिफ्ट को जब मैंने बड़ा मसाले लगा के उसका चरगा बनाया तो जब वो बाहर निकला तो चाइनीज जबान में कुकड़ू कुक कर रहा था। ओए मैं मर गया, ये तूने क्या किया? और मोटी नाक वाली डायन, वो बोलने वाली 5 लाख रुपए की मुर्गी तू पका कर खा गई। चुप कर जा बदतमीज इंसान, मेरे सामने जबान चला बे। तेरी जबान खींच के तेरे मुंह में वापस डाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, मैंने तेरे से शादी नहीं करनी। फिर मीठा घर आकर माँ बाप को सारी बात बताता है। हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। फिर मीठे के माँ बाप उसकी खूब पिटाई करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।